हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फाइनली एसएससी सीजीएल टीयर 2 का आंसर की रिलीज़ हो चुका है। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मैथ्स के सारे सवाल अच्छे से उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे। तो इस वीडियो में हम मेंस में पूछे गए वो सारे सवाल को एक एक करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कुछ अच्छे सवाल आए हैं, जो एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा कंज्यूम किया हो, जो बच्चों को परेशान किया हो, उसका बेहतरीन तरीका हम लोग देखेंगे। फिर जो इजी सवाल है उसको करेंगे। तो इसमें एक प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। एग्ज़ाम में ये बहुत लोगों को परेशान किया होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ा जाए तो इस सवाल में कुछ नहीं है। ये सवाल बस एक लाइन का है। इस सवाल को एग्ज़ाम में बहुत कम समय में कैसे करना था उसको हम लोग देखेंगे। सवाल कह रहा है कि बी ने एक थोक विक्रेता से 180 रुपये प्रति केजी की दर से 15 केजी सेब खरीदता है। कितना केजी? 15 केजी, 180 रुपये पर केजी के हिसाब से। लेकिन वो जो थोक विक्रेता है वो बी को 1 केजी के बदले कितना देता है? सिर्फ 950 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम वो उसको कम देता है। फिर बी क्या करता है कि वो अपने कस्टमर को, पहले तो वो थोक विक्रेता से खरीदता है 180 रुपये पर केजी, जो थोक विक्रेता उसको 50 ग्राम कम देता है पर केजी पर। अब बी उस थोक विक्रेता से खरीदे गए सेब को अपने कस्टमर को बेचता है। वो कितना में बेचता है? वो भी 180 रुपये पर केजी के हिसाब से ही बेचता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि वो थोक विक्रेता से 180 रुपये ही खरीदा, अपने कस्टमर को भी 180 रुपये ही बेच रहा है, तो उसमें उसको प्रॉफिट कैसे होगा? जितना क्रैमूल है उतना ही विक्रैमूल, तो प्रॉफिट होने का सवाल ही नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करता है। वो क्या एक्स्ट्रा करता है कि 1 केजी के बदले वो जो बी है वो 750 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है। यानी कि वो थोक विक्रेता से जो खरीदा था उसको 50 ग्राम कम मिला था पर केजी पर। अब ये कस्टमर को जो अपना सेब बेच रहा है उसको वो 750 ग्राम ही दे रहा है, 1 केजी के बदले 750 ग्राम ही दे रहा है। इसको कैसे सॉल्व करना था कि 15 केजी जो यहाँ पे ये सामान खरीदता है थोक विक्रेता से, टोटल 15 केजी सेब खरीदता है। लेकिन एक्चुअली 1 केजी किसके बराबर है? 950 ग्राम के बराबर। 1 केजी 950 ग्राम के बराबर है। 1 केजी 950 ग्राम के बराबर है। तो ये जो सामान खरीदता है थोक विक्रेता से, कितना खरीदता है? 15 केजी। तो ये जो 15 केजी है ये कितना ग्राम के बराबर हो जाएगा? 15 गुने 950 ग्राम। यानी कि बी थोक विक्रेता से टोटल इतना ग्राम सामान खरीदता है, 15 केजी नहीं खरीदता है, बल्कि 50 ग्राम 1 केजी पे उसको कम मिलता है। अब वो क्या करता है कि कस्टमर को जब सामान बेचता है तो वो 1 केजी के बदले 750 ग्राम ही देता है। यानी कि पैसा लेता है 1 केजी का और सामान देता है उसको मात्र 750 ग्राम। तो उसके पास टोटल कितना है? 15 गुने 950 ग्राम सेब है। अब उसको कितना केजी बनाएगा? तो 1 केजी 750 ग्राम के बराबर है। 1 केजी 750 ग्राम के बराबर है। तो 15 गुने 950 ग्राम को टोटल वो कितना केजी बनाएगा? तो 750 से भाग दे देंगे। तो 750 ग्राम से भाग दे देंगे टोटल ये जो ग्राम है 1500 गुने 950, तो केजी निकल जाएगा। या इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, थोड़ा और इजी करते हैं। इस 750 जो ग्राम है वो 1 केजी के बराबर है। तो 1 ग्राम एक नियम से अगर पढ़े तो 1/750, तो टोटल कितना ग्राम है हमारे पास? 15 गुने 950 से। तो क्या हो जाएगा इसमें? 15 गुने 950 से ये कितना हो जाएगा? टोटल केजी निकल जाएगा, क्योंकि 750 ग्राम 1 केजी के बराबर है। तो इसको कट करते हैं अगर, तो 0 से 0, फिर 15 बचे कितना हो जाएगा? 75, और 5 से ये 19, यानी कि 19 केजी ये बना दिया सामान। वो खरीदा कितना था? 15 केजी, लेकिन वो 750 ग्राम ही देता है, 1 केजी के बदले 750 ग्राम ही देता है। तो 15 केजी सामान को कितना केजी बनाकर बेच दिया? 19 केजी। खरीदा था वो 15 केजी सामान, लेकिन मिला बनाया क्या उसको? वो 750 ग्राम बेचकर 19 केजी। प्रॉफिट कितना हुआ? 4 केजी का। वो 15 केजी सामान खरीदा, उसको 15 केजी मिला नहीं, लेकिन पैसा तो 15 केजी का ही पेमेंट किया था। पैसा तो वो 15 केजी का ही पेड किया था। 15 केजी का पैसा पेड किया, लेकिन वो कमाया कितना है? 19 केजी का पैसा, क्योंकि वो 750 ग्राम ही देता है 1 केजी के बदले। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4 केजी का। 4 केजी का प्रॉफिट कितना पे? 4 केजी का प्रॉफिट है ये 15 पे, 15 केजी पे। 15 केजी सामान खरीदा
तो उसमें वो 4 केजी के सेब के बराबर वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो पूछ रहा है यही कि प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ। तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ, तो परसेंटेज में बदलने के लिए उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कट करेंगे, 5 से 5 3 15 और 5 से 20 पंचे 100। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा 20 चौका 80, 80/3। तो 80 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा, 26 या 78, यानी कि 26 और फिर 2, तो 26.6। तो दशमलव के 2 स्थान तक पूछा है तो 26.66 आएगा, तो वो 26.67% हो जाएगा। उम्मीद है कि सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको एक बार और जल्दी से देखते हैं कि एग्ज़ाम में कम समय में इसको कैसे करते हैं। समझाने के लिए इतना टाइम लगा, लेकिन एग्ज़ाम में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल 30 to 40 सेकंड का था। बी जब थोक विक्रेता से सामान खरीदने गया तो कितना खरीदा, उसको मिला क्या, 15 केजी सामान नहीं मिला, उसको ग्राम में अगर बदले तो 15 गुने 950 ग्राम ही मिला। अब उसको ये क्या करता है कि 750 ग्राम का ही 1 केजी बना देता है जब बेचता है अपने कस्टमर को। तो इतना ग्राम को हम केजी में बदलने के लिए क्या कर देंगे, 750 से भाग कर देंगे। जब 750 से हम भाग कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 15 गुने 950 ग्राम जो उसको वजन में इतना सामान मिला था वो केजी में कितना बनकर निकलेगा। क्योंकि 1 केजी 750 ग्राम के ही बराबर ये कर दे रहा है, तो केजी में ये 19 केजी के बराबर हो जाएगा। तो 19 केजी ये सामान बेचता है और ख़रीदा कितना, पैसा कितना का दिया था, 15 केजी का। तो प्रॉफिट कितना का कमाया ये, 4 केजी का। तो बस यही परसेंटेज निकाल देना था कि 4 केजी प्रॉफिट कमाता है कितना पे, वो 15 केजी के पैसा पेमेंट करने पे, और परसेंटेज बदल देना था। मैक्सिमम 30 to 40 सेकंड का ये सवाल था। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे करेंगे कि इसका सीपी निकालेंगे, फिर एसपी निकालेंगे, और फिर उसका डिफरेंस लेकर प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। इसमें ये 2-3 मिनट बहुत पॉसिबिलिटी है कि इससे ज़्यादा ही लग जाए। मिनिमम 2 से 3 मिनट सवाल करने में लगेंगे ऐसे, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो और कहीं एरर हो जाए। तो इसको ऐसे ही करना ही एक बेहतरीन मेथड है। इसमें नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो कि ज्योमेट्री से है। बढ़िया सवाल है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC एक वर्ग BCD के ऊपर स्थित है। इसमें पूछ रहा है कि कोण EAB प्लस थ्राइस ऑफ कोण AEB का मान कितना होगा। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर BCDE। ओके, BCD और E यहाँ हो गया। अब समबाहु त्रिभुज ABC है तो यहाँ पे हो जाएगा ABC। ओके, इसमें पूछ रहा है कोण EAB, कोण EA और B ये एंगल, और नेक्स्ट कह रहा है कि थ्राइस ऑफ कोण AEB, थ्राइस ऑफ कोण AE और B, यानी कि इस एंगल का 3 गुना, ये एंगल और ये एंगल का 3 गुना, दोनों का सम पूछा है। तो इसमें करेंगे क्या, जैसा कि दिया हुआ है कि BCDE एक स्क्वायर है, यानी कि ये साइड ये साइड ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ये ऑल 4 साइड इक्वल। क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो जितना BC होगा उतना ही AB और AC भी होगा, यानी कि ये और ये और ये, AB बराबर BC बराबर AC होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का। तो कोण ABC की जो वैल्यू है कितना हो जाएगी, ये 60 डिग्री। कोण ABC ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब 60 डिग्री हो गया तो त्रिभुज AE और B, इसी ट्रायंगल में हमको देखना है। BCD एक स्क्वायर है तो इसका जो एंगल B है ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो कोण AB और E इसका मान कितना हो जाएगा, 60 + 90, यानी कि 150 डिग्री। चूँकि AB बराबर BE है, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है कि AB क्या है, BE के इक्वल है। तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और सामने जो भुजा अगर इक्वल हो तो उसके सामने का जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो जितना कोण E होगा उतना ही कोण A होगा। तो 150 डिग्री एक एंगल का अगर मान है तो बाकी जो 2 कोण बच गए हैं उसका सम कितना होगा, 180 - 150 यानी कि 30 डिग्री। अब इस 30 को 2 कोण में बांटना है तो कितना हो जाएगा, एक कोण का मान 15 डिग्री, यानी कि कोण A की जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपका 15 डिग्री,
और कोण ई की जो वैल्यू है वो भी हो जाएगी आपको कितनी 15 डिग्री। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, कोण ई ए बी, तो कोण ई ए और बी यानी कि 15 डिग्री, कोण ई ए बी 15 डिग्री प्लस थ्राइस ऑफ कोण ए ई बी, कोण ए ई और बी यानी कि ये भी 15 डिग्री, लेकिन इसका 3 गुना पूछा है, 3 गुने 15, तो 15 प्लस 3 15, 3 गुने 15 45, टोटल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का है, जो कि फार्मूला बेस्ड है और एग्ज़ाम में प्रेशर के कारण बहुत होता है कि इसमें कैसे सॉल्व करना है इसको। बहुत सारे बच्चे इस सवाल को छोड़कर आ गए होंगे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना था। इसमें पूछ रहा है कि 1/b माइनस 20/a इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अगर हमको b की वैल्यू पता हो जाए और a की वैल्यू पता हो जाए तो कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं। इसमें दिया हुआ है a बराबर 58 का स्क्वायर है माइनस 25 का स्क्वायर है बट्टा 46 का स्क्वायर है और माइनस 37 का स्क्वायर है। तो इतना तो देख कर ही समझ में आ रहा होगा कि ये किस पे, कौन से फार्मूला बेस्ड पे है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको सॉल्व करते हैं। 58 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 58 प्लस अगर हम 25 करें तो कितना हो जाएगा, 58 और 25 ये हो जाएगा आपका 83 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 58 में से अगर हम 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 33। यही सेम काम हम नीचे भी करते हैं। 46 का स्क्वायर माइनस 37 का स्क्वायर है, तो 46 प्लस अगर हम 37 अगर हम जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा 7 6 13 और 5 3 8, ये भी 83 हो जाएगा। और फिर 46 में से अगर हम 37 घटाए तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसको कट करें, 83 से 83 कट जाएगा, फिर 3 से 11 और फिर 3 से ये 3 3 9। ए की वैल्यू कितना आ गई 11/3। अब यही सेम काम बी की वैल्यू निकालने के लिए करना है। तो बी की जो इक्वेशन है वो दिए हुआ है क्या, 26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बट्टा क्या दिए हुआ है 56 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं सेम पिछले वाले फार्मूला पे, जैसे ए का वैल्यू निकाले थे। 26 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 26 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41। ओके, ये हो जाएगा आपका 41। फिर ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 26 में से हम 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। सेम यही काम इसमें करना है। 56 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, तो 56 और 15 इसको अगर हम ऐड कर, ये हो जाएगा आपका 6 5 11 और 6 और 1 7 71। और 56 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 41। तो यहाँ 41 कट जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 11/71। बी बराबर हो गया आपका 11/71। और ए बराबर कितना था, ए की जो वैल्यू थी वो 11/3, ये ए की वैल्यू थी। ये ए और बी की जो वैल्यू है ये इस इक्वेशन में हमको पुट करना है। तो दिया हुआ है 1/b सबसे पहले, तो 1/b, b है 11/71, तो 11 और बटा 71 यानी कि 71 है तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस 20/a, तो 20 और बटा a 11/3 है, तो 11 और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 71 माइनस 60/11, 71 माइनस 60/11। 71 में से 60 घटेगा कितना हो जाएगा 11, 11/11 यानी कि 11 से 11 कट जाएगा, आंसर आएगा कितना 1। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा और एग्ज़ाम में आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। इसमें कुछ नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है और थोड़ा सा कैलकुलेशन है, उसको ही थोड़ा फास्ट करना है।
तो आशा करता हूँ कि ये आपको जितने भी सवाल इसमें कराए हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम वही सवाल लेकर आए आए थे जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा परेशान कर सकता था। बाकी और भी जो भी अच्छे सवाल हैं, सॉल्यूशन तो पूरा करेंगे, लेकिन जो भी पहले अच्छे सवाल है उसको लाएंगे और बाद में जो आसान है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें भी मोटिवेट करेगा, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।